Hi guys, so this is day 26 of our मिशन आरआरबी सीरीज और दिन की शुरुआत हुई क्वांट बेस से, जिसमें हमने रिवाइज करे अपने टेबल्स, कुछ स्क्वायर्स, कुछ क्यूब्स। तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें डेली बताती हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है इसलिए मैं तुम्हें डेली बताती हूँ भाई। और उसके बाद मैंने करी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास, जिसके अभी मैं नोट्स पढ़ रही थी। आज हमने बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ा मनी मार्केट के बारे में, कैसे आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है जो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी में जो टर्म्स हैं तो उनको तुम पहले से ही पढ़ लेना, क्योंकि बाद में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, लिक्विडिटी है, बहुत सारी है, एसएलआर है, तो पहले ही पढ़ लेना ताकि। और फिर हम गई मार्केट, क्योंकि हमारी बहन आ रही थी तो हम उसको उठाने गई थी वहाँ से, खुद तो नहीं चल के आ सकती वो। सो अभी देखो थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यहाँ से गाड़ी को निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी बहन अच्छी ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर है, तो वो निकाल लेती है, ठीक है। सो आ गई। इतने बड़े साधन में चलते हैं हमारी बहना, ऐसे छोटे मोटे साधन में चल नहीं चलती। और तुम देखो ये जो हमारी बहन ने मास्क कर रखा है, इसका क्या फायदा है? हाथों को तो टैनिंग हो रही है ना, आपका चेहरा बच रहा है, लेकिन हाथों को तो टैनिंग हो रही है, तो दिस इज रॉन्ग। और रोड क्रॉस करते टाइम दोनों तरफ रोड क्रॉस करके देख के क्रॉस करा करो। इसने किया नहीं कि ये तुम्हें नहीं देखा, लेकिन आप क्या करो। फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने कुछ सामान खरीदा था, लेकिन वो सामान इन महान मूर्तियों ने दुकान पे छोड़ के दुकान पे भूल गए। तो ये वो सब्जियां वापस लेने जा रही है, और हम तब तक देखते हैं कि हमारी बहन हमारे लिए क्या क्या लेके आई है। सो इस बॉक्स में थी आइसक्रीम, वेरी गुड, गर्मी में आइसक्रीम खानी चाहिए। और फिर ये हमारे होम टाउन से लेके आई हमारी बहन, इनको बोलते हैं सिट्टा बोलते हैं हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ मिलती नहीं होगी, तुम क्या ही बोलोगे इसको। और ये सबसे मस्त बिस्किट, बहुत ही अच्छे बिस्किट्स हैं। और फिर हमने थोड़ी सी चाय पी, और फिर हम ना इतना बाहर घूमना ये वो हो गया था, तो हमने सोचा अभी थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। तो अभी मैं कर रही थी अपनी पढ़ाई शुरू करने की तैयारी। देख रहे हो, पढ़ाई शुरू करने के लिए भी उससे पहले हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। बस यही है एस्पिरेंट लाइफ भाई। यार देखो, मुझे अभी SSID बनानी है अपनी, ताकि मैं CET राजस्थान का फॉर्म फिल कर सकूं। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला है कि अगर CET में वैसे हिंदी में भरते ना, तो मैं ChatGPT बोलूँगी कि टाइप करूँ मैं रितिका इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, तो वहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँगी, ताकि मुझे जो ई-मित्र वाले भैया उनके पास ना जाना पड़े, और मैं खुद ही सेल्फ सफिशिएंट ChatGPT की हेल्प से भर सकूं। यस, वेरी स्मार्ट डिसीजन। फिर अभी मैं कर रही थी कुछ क्वांट के क्वेश्चंस। एक्चुअली अभी मैं एक क्वांट का छोटा सा स्पीड मैथ का मॉक टेस्ट लगा रही थी, तो मैं ऐसे मेंटली तुम्हें दिख रही होगी मैथ करते हुए, तो बस मैं वही कर रही थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो काफ़ी बार तो साइन देख के हो जाते हैं, तुम थोड़ा साइन पे फोकस करोगे तो तुम्हारे जल्दी हो जाएंगे, तो बस वही कर रही थी। उसके बाद मैंने घर आने के बाद दिया एक रीजनिंग का मेंस का मॉक, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, और उसमें हमारे ठीक ठाक नंबर आ गए थे। जो मुझे ठीक ठाक से काम तो नहीं चलेगा, तो हमें और अच्छा करने की ज़रूरत है। कल मैं इनपुट पढ़ूंगी, क्योंकि इनपुट आउटपुट में आई एम नॉट परफॉर्मिंग बिल्कुल भी गुड। फिर उसके बाद मैंने शाम को करी पजल डिनर के बाद, क्योंकि पजल करने इज़ इम्पोर्टेंट। अभी मैं मेंस की पजल कर रही थी, क्योंकि मेंस मेरा अच्छा नहीं गया था, तो अभी मैं मेंस के पीछे पड़ जाऊँगी। यार कभी कभी तो मुझे जो रीजनिंग के मिसलेनियस के टॉपिक है उनके लिए बुरा फील होता है, क्योंकि हम उनको यार कुछ इज्जत ही नहीं देते हैं, हम उनको पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि हमें वो आते हैं, वो हमें आसान लगता है, मैंने फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, जैसे कि मिसलेनियस टॉपिक ऑफ रीजनिंग। और फिर मैंने करी जर्नलिंग में मैंने लिखा कि आज मैंने क्या किया। जब आप शाम को लिखते हो जो आपने पूरे दिन में अचीव किया, तो उससे मैंने कहीं सुना था कि आपको मोटिवेशन मिलता है कि अगले दिन और ज़्यादा अचीव करने का। तो बस मैं उसी चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने ली अपनी विटामिन D3 की सिरप। ये मुझे ले लेनी थी 2 दिन पहले, लेकिन लेट चल रही हूँ मैं, तो मैं अभी ले रही थी। ठीक है, ये थोड़ी अच्छी है थोड़ी बुरी है, लेकिन उससे बुरी तो नहीं है। और पानी के साथ हमने कंज्यूम करी। मुझे नहीं पता ये पानी के साथ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक मम्मी सो गई थी, तो मैंने नहीं पूछा।